एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इस चैप्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और व्हाट कैन बी कॉल्ड एज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. So even before making payment to external liabilities, external liabilities का पेमेंट करने से पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. कोई बोलेगा क्यों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का नंबर पहले आता है? तो लॉजिक बहुत सिंपल है. अगर मुझे एसेट बेचना है तो मुझे कुछ खर्चा करना है, ठीक है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रेशमेंट, इट कैन बी एनीथिंग. तो पहला आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. इससे एसेट बिकेगा, एसेट बिककर जो पैसा आएगा उससे एक्सटर्नल होगा और फिर इंटरनल होगा. तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट लायबिलिटीज के पहले क्या आता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. क्या आता है? नाउ पीसमील चैप्टर में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को 3 प्रकार से दिया जाता है. हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स. ठीक है. नाउ दिस कैन आल्सो बी अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन, क्योंकि अपने आप में ये फुल फ्लेज क्वेश्चन बन सकता है. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ रिकॉर्डिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन. पहला आता है इसमें जिसका नाम है लमसम मेथड या लमसम अमाउंट. तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बाय 2000, मिस्टर अमिताभ वाज अपॉइंटेड एंड ही हैड टू बी पेड 2000 एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो अगर लमसम दिया है, काम बहुत सिंपल है. जितना पैसा दिया रहेगा यू हैव टू डिडक्ट फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस. कोई बोलेगा सर थोड़ी देर पहले आपने बोला प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल के पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस आएगा, फिर प्रेफरेंशियल आएगा. कब? when you are given lump sum amount. अब दोस्तों जब you are given lump sum amount. दूसरा बात, the most important one and examiner's favorite, you are given estimated and actual amount. क्या दिया है आपको? प्रैक्टिकल है कि हम पहले कोई भी काम करने से पहले सोचते हैं कि शायद इतना खर्चा होगा, तो उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड. और डिसोल्यूशन होने के बाद इतना खर्चा हो गया ये मालूम पड़ता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 2 स्टेप होते हैं. स्टेप 1, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस जो भी दिया है इसको करना है डिडक्ट फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस. डिडक्ट फ्रॉम ओपनिंग कैश बैलेंस. अब लास्ट रियलाइजेशन के वक्त यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. स्टेप नंबर 2 आता है ड्यूरिंग लास्ट रियलाइजेशन. What happens in last realization? You have to compare. क्या कंपेयर करना है? Estimated and actual. क्या कंपेयर करना है? Estimated and actual. Now, 2 बातें हो सकती है. या तो हमको मिलेगा सरप्लस या हमको मिलेगा डेफिसिट. सरप्लस यानी हमने ज्यादा सोचा था खर्चा होगा, एक्चुअल में कम हुआ. मतलब when estimated expenses is more than actual expenses, जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं सरप्लस. और सरप्लस क्या करोगे? add to last realization. क्या करोगे? add to last realization. कोई डेफिसिट यानी जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया एस्टिमेटेड से, तो हम लोग करेंगे लेस फ्रॉम लास्ट रियलाइजेशन. सो दिस इज हाउ यू ट्रीट इट. 2 स्टेप्स. एस्टिमेटेड अमाउंट पहले माइनस करो, लास्ट रियलाइजेशन में सरप्लस डेफिसिट कैलकुलेट करो. सरप्लस यानी ज्यादा, डेफिसिट यानी कम. तो एक्चुअल ज्यादा हो गया तो ज्यादा,
ठीक है, उसके हिसाब से एक्चुअल जब ज्यादा होता है तो एक्चुअल आंसर तुम्हारा जो रहता है दैट इज डेफिसिट, क्योंकि हमने खर्चा ज्यादा कर दिया। और जब आपने एक्सपेक्टेड ज्यादा कर दिया होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सरप्लस, हमारे पास ज्यादा पैसा बच गया। ठीक है, एंड लास्ट वन, इट इज द इजीएस्ट वन, इट इज कॉल्ड एज सेपरेट एक्सपेंसेस फॉर ईच रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन 1 खर्चा दिया रहेगा, रियलाइजेशन 2 उसका खर्चा दिया रहेगा, रियलाइजेशन 3 उसका खर्चा दिया रहेगा। तो यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस जो है इट कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ प्रिफरेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को खर्चा अलग से माइनस करने का जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। तो जितना रहेगा पहला रियलाइजेशन 50,000, उसका खर्चा 2,000, तो लिखोगे फर्स्ट रियलाइजेशन 50,000 लेस एक्सपेंसेस 2,000, तो बचेगा 48,000, वो बांट देंगे। और ये पूरे चैप्टर में कहीं कोई जर्नल एंट्री नहीं है, स्टेटमेंट है। so definitely it becomes easier for students। सिर्फ कॉलम्स बनाने हैं, कॉलम्स बनाते हो पहला 3 कॉलम फिक्स है, डेट, पर्टिकुलर्स, कैश। क्या आता है? डेट, पर्टिकुलर, कैश। उसके बाद आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसमें कॉलम पहले हमेशा आएगा सिक्योर्ड, उसके बाद अनसिक्योर्ड, उसके बाद पार्टनर्स लोन और फिर पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल लिखते हुए एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ यू हैव टू राइट एडजस्टेड कैपिटल। व्हिच कैपिटल? एडजस्टेड कैपिटल। बैलेंस शीट में कैपिटल के अलावा जनरल रिजर्व दिया रहेगा तो वो अमाउंट ऐड करो और जो बाद में आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। बस इस बात का ध्यान रखना, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लियर?